बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने के खिलाफ अभ्यर्थियों ने बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन भी किया था। हाल ही में यूपी पीसीएस और आरओ भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन मेथड लागू करने का विरोध किया था। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद यूपी पीएससी ने इस फैसले को वापस ले लिया था। ऐसे में हम अपने इस खास वीडियो में बताएंगे कि अगर परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो इससे फायदे और नुकसान क्या होंगे। सबसे पहले तो यह जानिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मेट के तहत किसी परीक्षा में मिले अंकों को सामान्य यानी नॉर्मलाइज किया जाता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न सेटों में प्राप्त अंकों को एक ही पैमाने पर लाने के लिए किया जाता है। बीपीएससी परीक्षा में विभिन्न एक से अधिक शिफ्ट में होने वाले पेपरों के अंकों का मूल्यांकन इसी मेथड से होना है, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि उस शिफ्ट में अन्य सभी उम्मीदवारों ने टॉप स्कोरर के बराबर या उससे कम स्कोर किया है। फाइनल मेरिट लिस्ट और रैंकिंग असल स्कोर से प्राप्त परसेंटेज स्कोर द्वारा निर्धारित की जाएगी। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए दो शिफ्ट ए और बी है। शिफ्ट ए का पेपर थोड़ा आसान है, जबकि शिफ्ट बी का पेपर थोड़ा कठिन है। शिफ्ट ए में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 120 अंक प्राप्त किया है और शिफ्ट बी में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 100 अंक प्राप्त किया है। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों को बढ़ाया जाएगा, ताकि दोनों शिफ्टों के अंकों को एक समान पैमाने पर लाया जा सके। नॉर्मलाइजेशन के साथ सभी उम्मीदवारों के अंक एक नए पैमाने पर तब्दील हो जाते हैं। अब शिफ्ट ए और शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों की तुलना एक ही पैमाने पर की जा सकती है। अब जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू क्यों किया जाता है। दरअसल अगर परीक्षा में कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा हो तो अलग अलग दिन या अलग अलग पालियों में परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है, ताकि रिजल्ट समान और निष्पक्ष हो। जब किसी पाली में अभ्यर्थियों ने कम अंक प्राप्त किया या उन्होंने कम सवालों के जवाब दिए तो उस पाली के प्रश्न पत्र को कठिन मान लिया जाता है। इसके विपरीत अगर दूसरी पाली में अभ्यर्थियों ने अधिक अंक प्राप्त किया और ज्यादा सवालों के जवाब दिए तो उस पाली के प्रश्न पत्र को आसान मान लिया जाएगा। इसके तहत आसान पाली में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम को लेकर कुछ समायोजन किया जाता है, ताकि कठिन पाली में कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के परिणाम भी समान स्तर पर आ सके। नॉर्मलाइजेशन का नुकसान क्या है वो भी आपको बता देते हैं। नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग की परीक्षाओं में कई बार सवाल ही गलत पूछे जाते हैं। अगर किसी एक पाली की तुलना में दूसरी पाली की परीक्षा में ज्यादा सवाल गलत हुए तो उसको कैसे पता चलेगा कि कितना अंक मिला। इसके अलावा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला किसी एक पाली में परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर है। अगर किसी पाली में कम अभ्यर्थी शामिल हुए और उनके अंक भी कम आए तो स्वतः उस पाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र को कठिन मान लिया जाएगा और उनके अंक बढ़ा दिए जाएंगे। ऐसे ही किसी पाली में अभ्यर्थी आए और प्रश्न पत्र कठिन होने के बावजूद अच्छे अंक आए तो भी उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनका एक तर्क यह भी है कि हो सकता है कि किसी पाली का प्रश्न पत्र कठिन हो पर उसमें शामिल किसी अभ्यर्थी को जवाब आते हों तो उसे अंक मिलेंगे ही। यही वजह है कि यूपी और बिहार में अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन का सख्त विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर पटना में अभ्यर्थी आंदोलन भी कर रहे हैं। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, नॉर्मलाइजेशन हटा देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।